नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल जो सीआरपीएफ के कैंप पर जिरीबम में अटैक हुआ कुकी मिलिटेंट्स के द्वारा, उसके बारे में और उसमें जो 11 कुकी मिलिटेंट्स मारे गए उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कनेक्टेड है लेकिन ज्यादा न्यूज में डिस्कस नहीं की गई है, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं और स्पेसिफिकली वो जिरीबम का जो एरिया है वही क्यों टारगेट किया जा रहा है उसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में नजर डालेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कल मणिपुर से एक खबर आई कि बोरोबेकरा नामक एक जगह है, एक एरिया है जिरीबम, जहां पर जो सीआरपीएफ का कैंप था यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उनका जो वहां पर कैंप था उसके ऊपर कुकी मिलिटेंट्स ने हमला कर, अब उसके रिटेलिएशन में सीआरपीएफ ने भी काउंटर फायर किया और उसमें 11 कुकी मिलिटेंट्स को एलिमिनेट कर दिया गया। अब ये जो घटना है वो ज्यादातर न्यूज मीडिया में चल रही है और साथ ही में सोशल मीडिया पर भी चल रही है, लेकिन इसी के साथ उसी के नजदीक एक पुलिस स्टेशन भी है, वहां का जो लोकल पुलिस स्टेशन है वो, और उससे महज 100 मीटर की दूरी पर एक बाजार है जिसका नाम है जकुराडोर करोंग बाजार। तो उस बाजार में भी ये जो कुकी मिलिटेंट्स थे उन लोगों ने हमला किया, आगजनी की और वहां पर कई सारे दुकान और कई सारे घरों को आग लगा दी। जी हाँ, ये जो पर्टिकुलर घटना है वो ज्यादा कहीं पर भी डिस्कस नहीं हो रही है, लेकिन वो जो कुकी मिलिटेंट्स थे जिनको कल सीआरपीएफ ने मार गिराया जिरीबम में, उन लोगों ने उस सीआरपीएफ कैंप से कुछ ही दूरी के ऊपर स्थित एक बाजार में भी हमला किया था और वहां पर आगजनी भी की थी। तो उसी के सामने ये जो मुठभेड़ हुई सीआरपीएफ के साथ, उसमें 11 कुकी मिलिटेंट्स मारे गए। एक सीआरपीएफ के जो जवान थे वो भी इंजर्ड हुए और बाद में ये खबर आ रही है कि वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले भगवान उनकी आत्मा को सदगति दे। तो ये थी पूरी एक खबर, लेकिन ये जो पर्टिकुलर जिरीबम का एरिया है वहां पर ही ऐसी घटनाएं बार बार पिछले काफी लंबे समय से क्यों होती जा रही, ये अगर सवाल आपके मन में उठ रहा है तो सवाल बहुत ही जायज है और बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही पिन पॉइंटेड है। जिरीबम का ये जो एरिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो लगता है आसाम मणिपुर की बॉर्डर के ऊपर, वहां से पास होता है NH-37। अब ये जो पर्टिकुलर नेशनल हाईवे है वो ऐसा रूट है जहां से मेजॉरिटी जो सप्लाईज जाती हैं मणिपुर को, चाहे वो मिलिट्री सप्लाईज हो चाहे वो कंज्यूमर रिलेटेड सप्लाईज हो, उनके लिए ये जो पर्टिकुलर NH-37 है वो एक मेन रूट है जहां से होकर सभी चीजें निकलती हैं। तो ये संभावनाएं कई सारे लोगों के द्वारा लगाई जा रही हैं कि उसी को ब्लॉक करने के लिए और मणिपुर को पूरे भारत से काटने के लिए इस पर्टिकुलर रीजन को टारगेट बनाया जा रहा है जिरीबम के, और उसमें भी पर्टिकुलरली ये जो नेशनल हाईवे 37 है उसको टारगेट किया जा रहा है ताकि मणिपुर को काटकर भारत से अलग किया जा सके, ताकि भारत से कोई भी सप्लाई या फिर री इन्फोर्समेंट पहुंचने में देरी हो। तो उसी के चलते ये जो पर्टिकुलर जिरीबम का विस्तार है उसके ऊपर कुकी मिलिटेंट्स की नजर है और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इसके अलग अलग एरियाज में कुकीज ने पिछले काफी लंबे समय से हमले किए हैं। यहां तक पिछले कुछ समय पहले एक खबर ऐसी भी आई थी कि वहां का एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर मेथीज रहते हैं, उनके घरों को और दुकानों को इन कुकी मिलिटेंट्स ने आग लगा दी थी और उसको कैप्चर कर लिया था। उसके बाद जब मणिपुर के सीएम यानी कि एन बीरेन सिंह उस जगह का मुआयना लेने जा रहे थे, उस समय इसी NH-37 के पास उनके कॉन्वॉय के ऊपर भी इन कुकी मिलिटेंट्स ने हमला कर दिया। तो इसी प्रकार से ये जो पर्टिकुलर जिरीबम का एरिया है वो पिछले काफी लंबे समय से कॉन्स्टेंटली एक्टिव है, काफी ही केओटिक है, और ये जो केओस क्रिएट किया जा रहा है इन कुकी मिलिटेंट्स के द्वारा, जिनको सप्लाई मिलती है, सपोर्ट मिलता है एक्सटर्नल फोर्सेस से, म्यांमार से, उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि उसको भारत से काटने के लिए, उसकी जो मेन वेन है NH-37, उसको काटने के लिए ये पूरा षड्यंत्र गढ़ा गया है और ये जो गतिविधियां चल रही है वो करवाई जा रही है। तो इसी प्रकार से ये जो पर्टिकुलर जिरीबम का एरिया है मणिपुर में, उसको टारगेट किया जा रहा है कुकी मिलिटेंट्स के द्वारा पिछले काफी लंबे समय से, और वहां पर कुकी मिलिटेंट्स के साथ मुठभेड़ बहुत ही आम बात है। यहां तक कि कुकी मिलिटेंट्स के द्वारा जो हमले हो रहे हैं मेथीज के ऊपर, वो भी बहुत ही आम बात होती जा रही है। तो इसी प्रकार से ये जो पर्टिकुलर जिरीबम का एरिया है उसको कैप्चर करके अपने कब्जे में ले लेना एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, ताकि मणिपुर को भारत से अलग किया जा सके, ताकि मणिपुर में कोई भी सप्लाई जल्दी ना पहुंच सके। तो ये है पूरी कहानी, ये है पूरा सच उस पर्टिकुलर रीजन का जहां पर कल ये जो 11 कुकी मिलिटेंट्स को सीआरपीएफ के जवानों ने मार गिराया और साथ ही में एक सीआरपीएफ के जवान ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी। उसके पीछे का ये पूरा प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटेजी, पूरा षड्यंत्र।
आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? ये जो पर्टिकुलर अटैक्स हुए और सीआरपीएफ और भारत की सेना और भारत की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से वहां के जो अलग अलग रीजन्स हैं उसमें जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है उनको काउंटर करने में जो भी एक्शंस ले रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की खबरें मिलती रहे। साथ ही में यहाँ पर क्यूआर कोड दिया है तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करें ताकि इस प्रकार की खबरें और एनालिसिस हम आप लोगों के लिए लाते रहे। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो जो पर्टिकुलर जिरीबाम का एरिया है उसके चलते जो एक फॉल्स नैरेटिव, मैनिपुलेटेड नैरेटिव कई सारे मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स के द्वारा प्रोपोगेट किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, उसको काउंटर करने में हम लोगों को, हम राष्ट्रवादियों को आसानी हो। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।